ज्यादा भी कर रहा तो दोबारा बोलता ना, मैं भूल गया। हूँ। हाँ जी, ठीक है भाई। आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। पहले मैंने आपको बताया था ए वेक्टर और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड दे रखा है √3 और 2, और ई डॉट बी भी दे रखा था, और मैंने आपको बताया था कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ बी। ठीक है, दिस वाज द फॉर्मूला। बट अब ना तो मुझे ए डॉट बी पता है, ना लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ बी पता है। अब क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेट आंसर लिखोगे बेटा, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस k। इस जब का वो डॉट प्रोडक्ट करोगे, देयरफॉर ए डॉट बी इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट करते हुए आपने पूरा करके नहीं दिखाना, समझ गए? सिर्फ आपने ए डॉट बी करना है। 3 1 3 आई डॉट आई प्लस 4 जे डॉट जे प्लस 3 के डॉट के लिख देना, बिकॉज आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इक्वल टू क्या होता है 0, इक्वल टू 3 इंटू 1 4 इंटू 1 3 इंटू 1, कितना हो जाएगा 10, बिकॉज आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के हमारा क्या होता है 1 होता है। ठीक है बेटा, ये आपको बताना जरूरी है। अब बताओ ए डॉट बी निकल गया, तो ए डॉट बी हमारे पास निकल गया। अब लेंथ ऑफ ए क्या होगा, लेंथ ऑफ ए इक्वल टू लेंथ ऑफ आई माइनस 2j प्लस 3k। और लेंथ निकालने का क्या तरीका बताया था बेटा मैंने आपको, लेंथ निकालने का तरीका मैंने √1² प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 4 13 और 1 14 √14। बी वेक्टर की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ 3i माइनस 2j प्लस k इक्वल टू √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये भी √14। देयरफॉर लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन a vector and b vector, therefore cos theta is equal to a dot b upon length of a length of b। ठीक है, a dot b कितना होगा आपका, a dot b हमें 10 दे रखा है, √14 into √14, what it will be 10/14, 2 7s and 2 5s, 5/7। ठीक है जी, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 5/7। डन। अगर आप चाहो तो बाहर प्लस माइनस भी लगा सकते हो इसके अंदर, वैसे में कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके फाइन, कॉपी करो ये क्वेश्चन को भाई, जहां जहां पे टोपी लगानी हो, अगर मैं कहीं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना, वैसे तो मैं ध्यान रखता हूँ, बट बाई चांस कहीं अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे बता देना, मैं टोपी अगर कहीं लगाना भूल जाऊं। अगर मैं भूल भी जाऊं, मुझे ना भी जताओ तो खुद जरूर कर लेना बस, मेन एम तो बस आपके करने का है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 डन। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहा है हमें, प्रोजेक्शन निकालना है आपको। पहले तो आप प्रोजेक्शन का फॉर्मूला समझो। मैंने आपको बताया था प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन लेंथ ऑफ बी वेक्टर, और प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर बी डॉट ए अपॉन लेंथ ऑफ ए। और मैंने आपको बताया था ए डॉट बी डॉट ए के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो अब आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ आई माइनस जे वेक्टर ऑन आई प्लस जे वेक्टर। आपको आई माइनस जे
to find आपको वॉइस आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ जी बेटा, वॉइस आ रही है अब? Yes, sir. ओके, अब स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. Fine. We have to find projection. We have to find projection of A vector on B vector. That is to find A dot B upon length of B. Here, A dot B is equal to I minus J vector dot I plus J vector is equal to I dot I minus J dot J. 1 minus 1 0. ठीक है? Length of B vector is equal to root of 1 square plus 1 square, root 2. Therefore, projection of A vector on B vector is equal to A dot B upon length of B, that is 0 upon root 2 is equal to 0. मतलब इस लाइन का उस लाइन पे प्रोजेक्शन कितना है? 0. फटाफट से कॉपी करो जरा इस क्वेश्चन को। दिव्यांशी, पिछले वाला क्वेश्चन कॉपी कर लिया था आपने? सर सेकंड वाला पूरा नहीं हुआ था। तो पहले उसको फटाफट से कॉपी करो। बस कॉपी कर जरूर है ना, कहीं ऐसा ना हो सकता है वेट भी करो और कॉपी भी ना करो। कोई नोट कर रहे हैं क्या? Sir, हाँ जी बेटा बोलो। जो ये स्टेटमेंट होती है इनके मार्क्स होते हैं पेपर में? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने स्टेटमेंट ना लिख रखी थी, सीधा सीधा फॉर्मूला लिख रखा, आपको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ? बताओ, आपको समझ में आएगी बात? नहीं सर। नहीं आएगी। और मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी पेपर देने जाया करो समझ लो कि जो टीचर है ना महाबेवकूफ है, जो आपका पेपर चेक करने बैठा उसको कुछ नहीं आता। आप लिखोगे, वो पढ़ेगा, अगर उसको समझ में आएगा तो मार्क्स देगा, नहीं तो मार्क्स नहीं देगा। सिंपल बात। ओके सर। ठीक है, आप ये समझो, आप टीचर और वो स्टूडेंट है आपका, और आपको उसको पढ़ाना है, और पढ़ाना इस तरीके से उसको समझ में आ जाए, और लिख लिख के बताना ताकि लिखी हुई बात उसको समझ में आ जाए। अगर उसको लिखी हुई बात समझ में नंबर नहीं देगा वो आपको। हाँ जी दिव्यांशी, हो गया कॉपी? सर एक सेकंड। प्रोजेक्शन हो सकती है, परछाई तो होगी क्या? प्रोजेक्शन जो है हो सकती है, प्रोजेक्शन 0 हो सकती है, परछाई तो सर होगी ना। लाइन अगर मानो ऐसे है, दूसरी लाइन हमारी ऐसे, एंगल बनेगा कैसे? एंगल बनेगा ही नहीं ना, सीधी लाइन होगी तो एंगल कैसे बन जाएगा उसके ऊपर? तो परछाई तो तब जाके बनेगी ना जब दूसरी लाइन इसके ऐसे हो, यूं हो, तभी तो छाया बनेगी। लाइन अगर ऐसे हुई तो परछाई कैसे बनाओगे? लाइन अगर ऊपर जा रही हुई। हाँ जी अगर जी, प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन कॉपी करो। मैं तब तक क्वेश्चन नेक्स्ट लिख रहा हूँ, लिखो आप लोग साथ साथ, तब तक दिव्यांशी वाला क्वेश्चन कॉपी करेगी।
आप लोग तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मुझे समझ नहीं आता आप लोग कैसे करते, दिव्यांशी क्यों नहीं कर पाती, हैरान की बात। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर I plus 3j plus 7k on the vector सेवन आई माइनस जे प्लस 8k। ठीक है जी, आंसर कैसे लिखोगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू I plus 3j plus 7k and B vector is equal to, okay, to find the projection of A vector on B vector, that is to find A dot B upon length of B. A dot B is equal to I plus 3j plus k dot 7i minus j plus 8k। 7 minus 3 plus 8 12। और लेंथ ऑफ बी वेक्टर कितनी होगी बेटा, लेंथ ऑफ 7i तो 7k and है, j 60 होगी A डॉट बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ A vector on B vector is equal to 60 upon root 114। 2 2 से 14 नहीं कटेगा तो यही का यही आ जाएगा इसका प्रोजेक्शन। ठीक है भैया, हाँ जी दिव्यांशी कहाँ पर पहुंचे अब आप? सर फोर्थ क्वेश्चन की लास्ट 2 लाइंस लिख रही हूँ। वेट तो करवा रहे हो, लिखते रहिए ना बस आप, क्योंकि वेट करवाते हो लिखते नहीं हो तब ज्यादा दिक्कत है। या दिव्यांशी आप एक काम करो, जितना आप कॉपी कर सकते हो उतना कर लो, बाकी आप क्वेश्चन समझो, मैं फाइल भेजूंगा, आप मुझे 1 घंटे बाद करके भेज देना, ठीक है, नहीं तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा हो आपके गया ये साथ। क्वेश्चन। हाँ कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ तो मैं भी आपको फाइल भेजूंगा, एक ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 वेक्टर्स, लिखो भाई, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे होता है, उसकी लेंथ 1 होती है, सिंपल। ये वेक्टर आपको दे रखे 1/7
इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k। दूसरा वेक्टर क्या देता है 1/7 3i माइनस 6j प्लस 3k। 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। एक बात जरा मुझे बताओ जरा ध्यान से, ये जितने भी यूनिट वेक्टर होते हैं इसमें जो आगे नंबर होंगे 2/7 3/7 6/7, इसके अंदर देखो इसमें 3/7 माइनस 6/7 और 3/7, ये क्या होंगे वेक्टर के? क्या होंगे? Direction ratio. क्या होंगे भाई? अगर मैं 7 से सबको डिवाइड कर दूं तो जो वेक्टर के कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे? इन सब की लेंथ कितनी है? 1 है। अगर लेंथ 1 है तो ये क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइन होंगे। अगर इनकी लेंथ 1 नहीं होती है तो डायरेक्शन रेशियो होती है। और अगर पॉइंट होगा तो लिखा होगा पोजीशन वेक्टर है, फिर उसके 1 होने ना होने से हमें फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ऑल्सो शो दैट they are mutually perpendicular to each other। ठीक है जी, आपको ये दिखाना है तीनों के तीनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। आंसर लिखोगे लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, मैं अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ 2/7i 3/7j 6/7k। बी वेक्टर इज इक्वल टू 3/7i माइनस 6/7j प्लस 3/7k। सी वेक्टर इज इक्वल टू 6/7i प्लस 2/7j माइनस 3/7k। ठीक है भाई, डन। टू शो नंबर 1 लेंथ ऑफ ए is equal to length of b is equal to length of c is equal to 1, पहली बात। एंड नंबर 2 शो तीनों के तीनों परपेंडिकुलर तो सबकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? 0 होगी। a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट c इज इक्वल टू c डॉट a इज इक्वल टू 0। दो चीजें मुझे शो करनी एंड दैट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले आप लेंथ ऑफ ए निकालो 2/7 का स्क्वायर 3/7 का स्क्वायर 6/7 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 4/49 9/49 36/49 रूट 49/49 रूट 1 यानी कि 1। बी वेक्टर की लेंथ क्या होगी? रूट ऑफ 3/7 का स्क्वायर माइनस 6/7 का स्क्वायर। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, अभी रुको, क्वेश्चन गलत लिखा होगा ये बुक को भाई, जरा रुको, क्वेश्चन गलत है, ये 2k था। नाइन बाय 49 36/49 रूट 49/49 इज इक्वल टू यानी कि 1। सी वेक्टर की लेंथ क्या होगी? 6/7 का स्क्वायर 2/7 का स्क्वायर माइनस 3/7 का स्क्वायर 36/49 9/49
√1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर आपको ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, 2/7i 3/7j 6/7k डॉट 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6/49 माइनस 18/49 प्लस 12/49 इज इक्वल टू 0। बी डॉट सी क्या होगा, बी डॉट सी होगा अब आपका 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k डॉट डॉट करके आएगा अब आपके पास 6/2i प्लस 2/7j माइनस 3/7k इज इक्वल टू 18/49 माइनस 12/49 माइनस 6/49 इज इक्वल टू 0। C dot A is equal to 6/7i plus 2/7j minus 3/7k dot 2/7i 3/7j plus 6/7k vector is equal to 12/49 plus 6/49 minus 18/49 is equal to 0, as length of A is equal to length of B is equal to length of C is equal to 1. Therefore, A vector, B vector, C vector are unit vectors. Also, A dot B, B dot C, C dot A is equal to 0. Therefore, A vector, B vector, and C vector are mutually perpendicular vectors. That's it. ठीक है राजी, कॉपी करो इस चीज को। हो गया भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक जितने क्वेश्चन करवाए हैं उन सब में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड लेंथ ऑफ ए वेक्टर इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट। इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। एंड ये 1 मार्कर का क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ बी वेक्टर। ठीक है जी, आप क्या करोगे, गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ बी वेक्टर, ऑल्सो गिवन ए प्लस बी वेक्टर डॉट a minus b vector is equal to 8, a dot a minus a dot b plus b dot a, b dot b is equal to 8, because ब्रैकेट में को a dot b b dot a के बराबर होता है, तो जहां आपको b dot a दे रखा है उसको a dot b में कन्वर्ट कर दो। एंड लेंथ ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ
सॉरी गलत बोल रहा हूँ एंड a dot a is equal to length of a का स्क्वायर, b dot b is equal to length of b का स्क्वायर, राइट। रिप्लेस करो बेटा, क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा, जहां पर b डॉट a उसको a डॉट b लिख दो, और b डॉट b क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। बीच वाली दोनों चीजें कैंसिल हो गई, पुट लेंथ ऑफ a इज इक्वल टू लेंथ ऑफ b, 8 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ b, तो 8 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ b का होल स्क्वायर माइनस लेंथ ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 64 लेंथ ऑफ b का स्क्वायर माइनस लेंथ ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, so 63 लेंथ ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 8 by 63 length of b is equal to 2 root 2 upon root 63, therefore length of a is equal to 8 times of length of b, that is length of a is equal to 8 times of 2 root 2 upon 63, 16 root 2 upon 63। हाँ जी, ये वेक्टर आ गया, बी वेक्टर भी आ गया। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बी वेक्टर 9 7 63 होता है, 9 7 63 होता है ना, तो रूट ऑफ 9 7 हो जाएगा, तो 9 का आ जाएगा 3 रूट 7, इसका भी क्या हो जाएगा 3 रूट 7, ठीक है ना, कर सकते हैं सब। हाँ जी अर्षित जी बताएं, डन। Yes, sir. ओके, कॉपी कर लो और मुझे बताओ कितना कर लिया आपने कॉपी, क्या बात है, आपने भी कर लिया। हाँ जी कर जी, आपने भी कर लिया। दिव्यांशी आप कौन से क्वेश्चन पे हो? सर मैं ये तो मैं वाला भेजूंगा तभी करना, छोड़ो अभी आप बाद में ही करते रहना, और मुझे अब करके भेजना, तो सारे बच्चे वेट करते रह जाते हैं, ठीक है। आप बस अब करके भेज जरूर देना, और ग्रुप में ही डालना, ताकि सारे बच्चों को पता लग जाए आपने करा नहीं करा। फाइंड करना है आपको 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर इज इक्वल टू 7b वेक्टर, ये आपको निकालना है, कुछ भी नहीं करना, जरा डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो क्या हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ a डॉट a प्लस 21 टाइम्स ऑफ a डॉट b माइनस 10 टाइम्स ऑफ b डॉट a। ध्यान से सुनो जरा मेरी बात, क्यों मैं बोल रहा हूँ, b पहले है a बाद में है, गलती से भी डायरेक्ट a डॉट b मत लिख देना, पहले b डॉट a लिख के जरूर दिखाना, बाद में उसको बोलोगे, क्योंकि b डॉट a डॉट b के बराबर से हम चेंज कर रहे हैं भैया, डायरेक्ट नहीं कर सकते हम इसको। माइनस 35 b डॉट b, we know that a dot a is equal to length of a का स्क्वायर, b dot b length of b का स्क्वायर, a dot b dot a के बराबर है,
6 times of length of A का square plus 21 A dot B, डायरेक्ट मत लिखना अभी भी, A dot B minus 35 length of B का square plus 11 A dot B minus 35 length of B का square. That's it, यहीं पे छोड़ देंगे. हाँ सर, हाँ जी बोलो. हम -29 नहीं लिख सकते? -29 कैसे? ए स्क्वायर ओ लेंथ ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होती है और ए डॉट बी यूनिट वेक्टर दिए हुए क्या हमें क्वेश्चन? नहीं क्या सर, लेंथ ऑफ ए वेक्टर में यूनिट वेक्टर दिया हुआ है? नहीं बी वेक्टर में यूनिट वेक्टर दिया हुआ है? नहीं सर, तो 1 कैसे हो जाएगी लेंथ? बताओ बेटा, लेंथ ऑफ ए वेक्टर जब मैं यूनिट वेक्टर दे रखा हूं तब तो उसकी लेंथ को 1 रखिएगा ना राजेश. यस सर, लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर, लेंथ ऑफ बी स्क्वायर लेंथ ऑफ बी का स्क्वायर. ओके अगर सर, ऐसा हो जाए फिर तो पूरे पूरे क्वेश्चन ही उड़ जाएंगे. लेंथ ऑफ ए तो हमेशा 1 हो गई. आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, वो समझ में आता है. ए डॉट ए हमेशा 1 थोड़ा ना होता है. वो तभी 1 होगा जब वो यूनिट वेक्टर होगा. समझ गए? यस सर, और बताओ, चले आगे. कॉपी यस कर जाइए हर्षिल. हर्ष, यस हाँ सर, जी. क्वेश्चन नंबर 8 देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स A vector and B vector having the same magnitude and such that angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2. ठीक है बेटा, अब ये आपको दे रखा है. जो जो दे रखा है हम उसकी बात करेंगे. ध्यान से पढ़ना जरा एक बार क्वेश्चन को. मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर, यानी फाइंड क्या करना है. वो तो फाइंड क्या करना है? फाइंड करना लेंथ ऑफ ए वेक्टर एंड लेंथ ऑफ बी वेक्टर. ये हमें फाइंड करना है. हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड गिवन ए वेक्टर की लेंथ बी वेक्टर की लेंथ के बराबर है. ये हमें दे रखा. 1 नहीं है. ए वेक्टर और बी वेक्टर की लेंथ सेम है. एंगल बिटवीन देम is 60 degree, that is theta is equal to 60 degree, and the scalar product is 1/2 and A dot B is equal to 1/2 दे रखा है. ठीक है. अब आपको जो जो आता है उसको बताओ. We know that, हम क्या जानते हैं, ध्यान से सुनो. We know that A dot B is equal to length of A vector B vector cos theta. यही होता है भाई, फॉर्मूला हमें पता है. तो A dot B हमें कितना दे रखा है बेटा? 1/2. लेंथ ऑफ ए वेक्टर लेंथ ऑफ बी वेक्टर के बराबर है, तो लेंथ ऑफ ए ही रख दो. और cos 60 डिग्री दे रखा है बिकॉज लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. इसलिए मैंने इन सब की वैल्यू रखी है. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर cos 60. cos 60 कितना होता है? 1/2. तो 1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर. तो लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू 1. अब लेंथ ऑफ ए हमारी 1 है, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू 1. भाई जब एक ही लेंथ 1 है और एक ही लेंथ बी के लेंथ के बराबर है तो लेंथ ऑफ बी भी कितनी हो गई? 1 हो गई. गॉट इट? एंड दैट इज योर फाइनल आंसर.
भाई मैंने आप लोगों को ध्यान से सुनो भाई, परसों एक लिंक भेजा था, ठीक है? आप सब सोच रहे हो घर में आते ही पूछा, आप सबको ही बता दूं, एक लिंक भेजा था मैंने आपको, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा यूजफुल है साइंस वालों की बजाय। उस लिंक में जब आप खोलोगे, शुरू शुरू में इंग्लिश लिखा हो, तो इंग्लिश को देख के मत सुना, इंग्लिश का कुछ भेज दिया। वैसे तो इंग्लिश का भी देखोगे तो कोई बुराई नहीं है। सबसे पहले अगर हिंदी लिखा हो तो हिंदी को भी देख के मत घबराना। हिंदी के सारे चैप्टर दे रखे हैं, इंग्लिश के सारे चैप्टर दे रखे हैं, बीएससी के सारे चैप्टर दे रखे हैं, इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर दे रखे हैं, उन सबके पीडीएफ भी दे रखे हैं, उन सबकी पीपीटी भी दे रखी है, हर चैप्टर की पीपीटी दे रखी है उसमें। आपको अगर किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना है, पीपीटी उठाओ, खोलो, फटाफट से देखो, विद इन 5 मिनट्स यू विल बी एबल टू रिवाइज द फुल चैप्टर। 5 मिनट लगेंगे आपको ज्यादा एक चैप्टर को रिवाइज करने में। इंपॉर्टेंट चीजें उसने लिख रखी है सारी पीपीटी में। उस चैप्टर की पीडीएफ भी दे रखी है, उस चैप्टर की वीडियोस भी दे रखी है। अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे जाके लिंक करो, यूट्यूब पे जाके वीडियो भी देख सकते हो। मतलब वो सब चीजों की दे रखी है, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और इंग्लिश। मैथ्स नहीं है बस एक जो मेरा सब्जेक्ट है, बाकी 4 सब्जेक्ट उसमें लिंक दे रखे हैं। तो एक ही ऑप्शन अलग दे रखी है, वीडियो अगर प्ले करनी वीडियो देखो, इकोनॉमिक्स देखना तो इकोनॉमिक्स के लेक्चर देखो। ये गारंटी है आपका, वो चैप्टर के अगर 5-6 वीडियो देख रखे हैं उसको देखोगे तो आपका विद इन हाफ एन आवर चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। दैट मीन्स एक बहुत बढ़िया टूल है आपके पास में कि आप हर चैप्टर को आधे घंटे में या 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि जब आप खुद रिवीजन करने बैठते हो, आप पढ़ते हो यार क्या मीनिंग था क्या नहीं था, 10 बातें सोचते हो। पीपीटी में देखा फटाफट से, वहां जाके वीडियो देखी, काम खत्म। बस इसीलिए मैंने आपको भेजा था कि सारे सब्जेक्टों के नंबर आ जाए। चाहे जरूरी नहीं कि आप मुझसे ट्यूशन पढ़ते हो तभी मैं भेजूंगा, कहीं पे भी ट्यूशन पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, दैट डज नॉट मैटर, बट आप देख लेना एक बार उसको। आपका ये यूजफुल टूल है, नुकसान नहीं देगा आपको, ठीक है ना? डन, ओके, क्लियर। मतलब वैसे मुझे कोई लिंक बनता नहीं, बट मेरे को लगा कि यूजफुल है आप सब लोगों के लिए। कई बच्चों को किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, कहीं पढ़ते हैं, कई बच्चे नहीं भी ट्यूशन पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने कहा सबके लिए डाल देता हूँ। बेटा वह क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, उसको कर देते हैं, 1 मिनट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड लेंथ ऑफ एक्स इफ, अब देखो क्या लिखा, फॉर ए यूनिट वेक्टर, फॉर ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल 12। हाँ जी, अब बताओ हर्षित, अब आपको दे रखा है यूनिट वेक्टर है, तो बताओ आपको क्या दे रखा है, गिवन लेंथ ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1। अब ये हमें दे रखा है, तो हम कहेंगे जी x माइनस ए। बच्चों को वैसे आदत क्या होती है कि भैया ये नजर आया, लगा a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं स्क्वायर लगाना। आएगा, क्या चीज? लेंथ ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। अरे भाई लेंथ ऑफ ए वेक्टर 1 है बेटा, यूनिट वेक्टर है तो उसकी लेंथ 1 होती है, उसकी लेंथ का स्क्वायर 1 नहीं होता। ओके सर। हाँ जी ठीक है। अब आप करो इसको डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करते हुए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी बच्चा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगा देना। एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए इज इक्वल 12। तो लेंथ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डॉट ए प्लस सॉरी माइनस एक्स डॉट ए माइनस लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल 12, बिकॉज ए डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट ए होता है एंड लेंथ ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल 12, लेंथ ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल 12 प्लस 1, लेंथ ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, लेंथ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 13 प्लस माइनस रूट 13। अब क्योंकि लेंथ है तो लेंथ हमारी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो आप सीधा इसको रूट 13 लिख दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। डन बेटा। तो मैंने भी आपको 9 क्वेश्चन करवाए हैं, इन सबको एक बार देख लेना, अगर कोई डाउट आता तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है जी। डन।
फाइल मैं अभी आपको ग्रुप में डाल रहा हूँ दिव्यांशी, फाइल ग्रुप में डाल रहा हूँ और अभी 1 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि आधा घंटा मैंने पढ़ाया है, मुश्किल से पौना घंटा, ठीक है। तो ये आधे घंटे में मेरे यहाँ कॉपी हो जाएगा सारा। माई ड्राइव, गणित, वेक्टर, नहीं बाहर ही डाल रहा हूँ। चैप्टर 10 में कुछ पढ़ा हुआ था, बहुत कुछ पढ़ा हुआ। सेव हियर, ठीक है भाई, डन। वेट कर जरा, इसको खोल दे। अच्छा हाँ जी, ठीक है बेटा, डन, बाय।